गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ गाइस वो अक्टूबर मंथ की रीडिंग है। 12 टू 19 अक्टूबर तक के लिए देख लेते हैं कि इस डेज में क्या कर रहे हैं हमारे एरीज, उनकी लव लाइफ है जो कैसी रहने वाली है। तो गाइस ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल तरीके से इसको देखिए। पहले मैं एरीज जो है उनकी एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद जो उनके पार्टनर है, जो उनकी पर्सन है, उनकी एनर्जी चेक करूँगी। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं बहुत से गाइस। अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कि कैसी रहने वाली है एरीज की लव लाइफ। थ्री ऑफ कप्स कार्ड आया हुआ है एरीज आपके लिए। ओके, जो कार्ड आए हुए हैं नाइन ऑफ वेंट्स आया है आपके लिए एंड 10 ऑफ कप्स, द मून। सैडनेस भी है और मैं बोलूँगी आपको कि थोड़ा सा मन में कभी कभी रिलैक्स भी हो जा रहा है। आपका जो मूड है वो स्विंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब कभी अप एंड डाउन वाली जो पोजीशन है वो हो रही है। चलिए मैं और कार्ड ले लेती हूँ एरीज आपके लिए। गाइज मैं बोलूँगी फर्स्ट में कि जोडेक्स वेस्पर है, आप इसको सन साइन से देखिएगा और उसके बाद आप मून साइन वीनस साइन से देख सकते हैं। और ये जनरल है तो जनरल तरीके से देखिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप हर चीज़ की एक्यूरेसी चाहते हैं, 100% रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है। तो जब भी गाइज आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तभी मुझसे कांटेक्ट कीजिए प्लीज़। व्हाट्सअप मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। आपको अगर बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेट आंसर चाहिए, पर्सनल रीडिंग जो होती है पेड होती है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और देख लेते हैं एरीज आपके लिए कुछ कार्ड्स और निकाल के कि अक्टूबर इस डेज में क्या कर रहे हैं आप। द हर्मिट एंड एस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स। एरीज अगर मैं आपका इतने डेज में 12 टू 19 अक्टूबर में देखूं तो जो ओवरऑल एनर्जी आपकी आ रही है गाइस, उसमें मुझे कुछ कहते हैं ना कि अप एंड डाउन वाली पोजीशन जो है वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अप एंड डाउन वाली पोजीशन से मेरा मतलब है कभी आप एकदम से शांत हो जाएंगे, कभी एकदम से मन जो है वो आपका शांत रहने लगेगा, कभी एकदम से ऐसा लगेगा कि लाइफ जो है वो उसमें क्या है और लाइफ में कोई ऐसी हैप्पीनेस नहीं है। और बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा भी लग सकता है एरीज आपको कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में एलोन फील कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर हैं, आपके साथ भी हैं, क्योंकि जो करंट फीलिंग आ रही है गाइज आपकी, मैं अगर देखूँ एरीज तो एक कहते हैं ना कि ये देखिए जो कार्ड भी आया हुआ है कि एक जगह खड़ा होके बंदा किसी का इंतज़ार करता है, जैसे कि मान लीजिए किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं आप एरीज, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है गाइस उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बोलना चाहूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बोलूँगी कि आपको इंतज़ार है शायद आपके पर्सन का, शायद उनसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं आप। शायद ये भी हो सकता है कि कोई मैसेज हो आपका जो उन्होंने अभी तक आपको नहीं दिया हो और आप चाह रहे हो, आपकी कोई डिमांड हो कि कोई मुझे वो मैसेज करे अचानक से सडनली। ये भी हो सकता है कि बात ही जो है वो करना बंद कर दी हो, आप एकदम से इस चीज़ में शॉक्ड हैं कि भाई अभी तक तो अच्छे से सब चल रहा था, अचानक से बात क्यों बंद करना एकदम से बंद कर दी। तो ये जो कुछ एनर्जी आ रही है एरीज आपकी, मिली जुली सी एनर्जी आ रही है कि आप इंतज़ार वाली पोजीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्टेज में वेटिंग वाली पोजीशन है जो वो मुझे साफ दिखाई दे रही है बहुत। मैं तो बल्कि बोलूँगी एक मून का भी कार्ड आया हुआ है गाइस। तो उदासी जो है, टेंशन जो है, कहते हैं ना कि एक हम किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी को बहुत ज़्यादा पर्सन है कोई, हम किसी को बहुत ज़्यादा वो देते, रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर ये भी कह लीजिए हम बहुत दिलो जान से उसको लव करते हैं, या हम ये चाहते हैं कि जैसा रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं वापस से हमें मिले। एरीज मुझे आपके लिए ये दिखाई दे रहा है कि आपको मोस्टली मुझे यही दिखाई देता है कि आप वेटिंग वाली पोजीशन में ज़्यादा रहते हैं। वेटिंग वाली पोजीशन जो है वो
आपकी ज़्यादा आती है गाइस। हम मोस्टली ऐसा ही मैं आपके कार्ड्स में देखती हूँ। बट अगर मैं देखूँ तो इन डेज़ में आप थोड़ा सा वेट भी कर रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन इंतज़ार करते करते एकदम से गुस्सा भी आ जाता है और सोचते हैं कि मतलब मैं तो इंतज़ार के लिए ही बना हूँ या बनी हूँ, मैं तो वेट ही करता रहूँ। तो ये वाली जो एनर्जी है वो निकल कर आ रही है। अच्छा, कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि अचानक से इन डेज़ में कभी कभी जो मूड है वो एकदम से आपका चेंज होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकदम से हैप्पी कर दें। और लव लाइफ में ही अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ में भी अचानक से कोई मैसेज भी आ सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी दिनों से अगर आपसे नहीं बात की है तो वो आपको मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी हैप्पीनेस चीज़ कुछ तो ऐसा हो सकता है इन डेज़ में कि जो आपको एकदम से खुशी दे दे। एकदम से आपका जो मूड है, अगर मैं बोलूँ तो टेंशन से एकदम से कहते हैं ना कि हैप्पी में फील हो जाना, तो हैप्पीनेस में तो मुझे वो चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। बट ये चीज़ तो मुझे, क्योंकि ये वाला जो कार्ड आया हुआ है गाइस आपका, और ये 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है, तो मुझे इन चीज़ों से कुछ एक आपकी पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा जो आगे का जो टाइम आपका आ रहा है गाइस, अगर मैं एरीज आपके लिए बोलूँ, जो टाइम आपका आ रहा है वो अच्छा टाइम आ रहा है। और दूसरा, इन कार्ड से मुझे आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जी साफ दिखाई दे रही है कि कोई तो पर्सन ऐसा है जिससे आपकी फ़िलहाल में बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा है। और मैं तो ये बोलूँगी काफ़ी दिन हो गए हैं एरीज आपकी और उनकी सही से ढंग से बात नहीं हुई है अच्छे से, तो वो भी जो है बहुत उदास फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत दुखी हैं, परेशान है, मैं बोलूँगी सैडनेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वो कुछ चाह रहे हैं आपसे, कुछ बात करना चाह रहे हैं, कोई आंसर चाह रहे हैं जो कि उन्हें नहीं मिल रहा है एरीज आपकी तरफ से। तो इन चीज़ों की वजह से वो काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी परेशानी सी उनको हो रही है, काफ़ी डिप्रेस लग रहे हैं वो। तो ये चीज़ें जो है एरीज मुझे आपकी निकल कर आ रही हैं कि आप ही नहीं, आपके जो पर्सन भी हैं वो भी ये चीज़ों में लगे हुए कि क्या पता कल बात हो जाए या कब बात हो जाए, या आप जो है एरीज शायद उनको मैसेज कर दे तो वो चीज़ में भी जो आपके पर्सन है उनको इस चीज़ में भी दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ के लिए। सो गाइस, अगर मैं बोलूँ तो आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जी में देख लेती हूँ कि आपकी जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जी निकल कर आ रही है 12 to 19 डेट में, अक्टूबर की वो रीडिंग है। सो गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, 100% आपको एक्यूरेसी चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, तो आप करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग, क्योंकि पर्सनल रीडिंग से सब कुछ पता चल जाता है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जब भी आपको करवाना है तभी मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नहीं चाहती हूँ मैं इतनी इंपॉर्टेंट रीडिंग दूँ आपको और जो नोटिफिकेशन है वो आपको ना मिले। सो गाइज़, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो लाइक शेयर एंड ज़रूर कीजिएगा। अब एरीज में आपकी कार्ड जो है वो सफल हो गए हैं। अब मैं आपकी जो पार्टनर है उनकी जो एनर्जी है वो चेक कर लेती हूँ कि जो पार्टनर है वो इतना सैडनेस क्यों फील कर रहे हैं, क्या हुआ है उनको, और क्या मतलब इस स्टेज में वो क्या चाह रहे हैं आपसे, करंट एनर्जी क्या आ रही है आपके पार्टनर की। मुझे अपने से कार्ड मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं मिलेगा तो। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी एरीज आपके पार्टनर की इस टाइम कि ये देखिए क्वीन ऑफ वेंट्स, देखिए गाइस कार्ड अपने आप ही आया है ये। हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी गाइस आपकी एरीज आपके पार्टनर की कि आपकी जो लव लाइफ है गाइस इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टक पड़ी हुई है। इस टाइम काफ़ी उदासी सी फील कर रहे हैं आप और आपके पार्टनर भी, क्योंकि पूरी एनर्जी जो है आपकी वो कार्ड के अंदर आ गई है। तो देखिए कार्ड निकलने को तैयार नहीं है गाइस, मैं क्या बोलूँ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, द डेविल की
द डेविल की 6 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, आपके जो कार्ड्स आए हुए हैं पार्टनर के, मैं रीड कर लेती हूँ, मैं कार्ड को जरा सही से लगा देती हूँ। हाँ गाइज, मैं यही बोलना चाह रही थी क्योंकि आपके जो कार्ड आए हुए हैं पार्टनर के, काफ़ी एक सैडनेस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि उनको कम्युनिकेशन की आपसे उनकी बात नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से। इस चीज़ में मुझे वो काफ़ी हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो, आपके कार्ड से ऐसी एनर्जी मिल रही है कि काफ़ी कंफ्यूज भी हैं आपके पार्टनर की। हो सकता है कि आपकी और उनकी काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही है या उन्हें एक प्रॉपर तरीके का आंसर नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से, या जो भी रीज़न हो कि आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन इसमें जो मुझे कार्ड से मुझे जो एनर्जी आ रही है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, एक प्रॉपर तरीके से क्विकली आंसर मिलता है। एक लव में जब हम होते हैं तो बहुत सारी बातें हमारी होती है और वो चीज़ों में मुझे कमी दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में। तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या आप प्रॉपर तरीके से आपकी बात नहीं हो रही है, उनकी नहीं हो रही। काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है, आपका रिलेशन है, वो मुझे उलझा हुआ इस टाइम में दिखाई दे रहा है। सो गाइज, मैं तो यही बोलूँगी कि अगर इतनी ज़्यादा टेंशन है आपको या आपके पार्टनर को, तो आपको जो है इस चीज़ में कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है निकालना चाहिए। कोई ना कोई तरीका है निकालना चाहिए जिससे कि आपकी जो टेंशन है वो दूर हो। बाकी मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं गाइस, अगर मैं बोलूँ तो आगे का जो टाइम है, फ्यूचर का जो टाइम है, वो आपका और आपके पार्टनर दोनों का बहुत अच्छा है। और आगे की जो लाइफ है मुझे दिखाई दे रही है, फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है वो हो सकता है कि आगे की जो लाइफ है वो आप साथ बिताएं। लेकिन ये जो टाइम है आपका स्टक पड़ा हुआ है गाइस, इस टाइम को तो निकालना ही पड़ेगा। सो गाइज़, ये जो रीडिंग थी वो आपने देखी और सुनी। सो गाइज़, यही थी आपकी रीडिंग एरीज़ आपकी, क्योंकि मुझे एक चीज़ यही, इसमें सबसे बड़ी चीज़ मुझे एक यही दिखाई दे रही है कि लव बहुत है आपको भी और आपके पार्टनर को भी आपसे। लेकिन जो टाइम है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टक हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो टाइम है वो बहुत जल्दी आपका निकल जाएगा। एक न्यू साइकिल में आप जाएंगे, एक अच्छी साइकिल में आप एंटर होंगे। और क्योंकि टाइम, फिर मैं वही बोलूँगी गाइस, कभी एक जैसा नहीं रहता है, टाइम हमेशा आगे बढ़ जाता है। तो न्यू टाइम में न्यू साइकिल आएगा, न्यू साइकिल में आप एंटर होंगे और लाइफ जो है, लव लाइफ जो आपकी हैप्पी होगी। सो गाइस, ये थी आपकी एनर्जी। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो जो होती है रेजोनेट होती है 100%। सो जब भी करवाना तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप करवा सकते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पॉजिटिव सोचिए एंड बाय बाय।